अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। साबिर पाक की शादी हुई बाबा फरीद की बेटी के साथ। निकाह हो गया सुबह तो ये अच्छी कैफियत में थे। रात में तहज्जुद की कैफियत पर आलम तहज्जुद था। रात चिराग जला और साबिर पाक को सलाम किया। जवाब दिया, कहा कौन? तो कहा आपकी बीवी। जब बीवी ने कहा कि मैं आपकी बीवी हूं, तो साबिर पाक ने कहा कि दिल में अब किसी की जरूरत नहीं है, एक यूं बस गया है कि किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है, दूसरे की गुंजाइश नहीं है। तब इससे निजात की सूरत क्या है? इससे निजात की सूरत क्या है कि ये मुझे शौहर कहना ही भूल जाए, तो जो मेरे अंदर जल रही है वो इसके अंदर जला दूं, मेरे अंदर जो बस गया है वो इसके अंदर बसा दूं, जो आग है इश्क की आग जो मेरे दिल में लगी है इसके दिल में लगा दूं। तो साबिर पाक ने नजर तो उठाई और नजर उठाकर इस दिल की आग को, इश्क की आग को जो दिल में लगी थी वो शरीफा के दिल में मुंतकिल किया। लेकिन साबिर का दिल इतना मजबूत हो चुका था कि वो उस बार को उठा सका, लेकिन शरीफा का दिल अभी इतना मजबूत न था कि उस बार को उठा सके। तो इश्क की आग जैसे बाकी बिल्ला का वो भटियारा बर्दाश्त न कर सका, उसके अंदर इतना ज़र्फ और हिम्मत न थी, वैसे शरीफा की हिम्मत जवाब दे गई और इश्क इलाही और इश्क हक की आग को शरीफा बर्दाश्त न कर सकी और उसी इश्क की आग में जलकर सूए जन्नत रवाना हो गए। इनके बाबे नहीं, किलर हैं किलर। जब देखो बंदे मार रहे होते, जब देखो बंदे मार रहे होते। मतलब इनके बाबे नहीं, चंगेज खान बिला वजह खून खराबा कर रहे होते हैं, बिला वजह लोगों को मार रहे होते हैं। इनके बाबाओं की तो खोपड़ी ही अलग है, इनके बाबाओं की तो खोपड़ी ही उल्टी है, इनके बाबाओं की मानसिकता ही अलग है। मतलब एक मुरीद जो है वो लोटे का मुंह किबले की तरफ करना भूल गया, इस पे बाबा ने आंखों से लेजर मारकर उस मुरीद को मार दिया। और एक बाबा ने तो कद्दू पे कत्ल कर दिया। जी हां, बंदे को कद्दू पसंद नहीं था, बस यही गलती थी उसकी, और बाबा ने उसका सर कलम कर दिया। और एक बाबा पहले खुद मर गए, मरने के बाद उनकी कब्र के सामने एक बच्चे ने पेशाब कर दिया। बच्चा दूध पीता बच्चा था, छोटा बच्चा था, पेशाब कर दिया और पेशाब की छींटे जो हैं वो बाबा जी की कब्र पे आ गई। बस इतनी सी गलती थी उस दूध पीते बच्चे की, और बाबा जी कब्र से निकल पड़े और उस बच्चे को मार दिया। मतलब इतने खूंखार, भयंकर, खतरनाक हैं इनके बाबे। और ये तो इंसानों की बात हुई, इनके बाबाओं ने तो परिंदों को भी नहीं बख्शा है। जी हां, एक चील हवा में उड़ रही थी और शोर कर रही थी। भाई बाबा जी बयान कर रहे थे, बाबा जी ने आंखों से लेजर मारकर उड़ती हुई चील को मार दिया और वो जमीन पे आ गई। और एक बाबा ने तो हाफिज कुरान तोते को मार दिया। और अजीब बात तो यह है कि ये लोग इस खून खराबे को जो इनके बाबाओं ने कत्ल किए हैं, इनको करामात बना के लोगों के सामने पेश करते हैं कि देखो हमारे बाबा की करामत थी। ये करामत नहीं है बल्कि कत्ल है, कत्ल। और ये कहानी भी सेम ही है बाकी कहानियों की तरह, लेकिन इस कहानी में जो कत्ल करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है। और इस कहानी में जो वेपन ऑफ मर्डर जो है वो इश्क की आग है। अगर किसी को कहानी समझ ना आई हो तो आपको मैं समझा देता हूं। अब हुआ यूं कि साबिर पाक की शादी हुई। अब शादी की पहली रात को दुल्हन के बड़े अरमान होते हैं। दुल्हन ने सोचा होगा कि मेरी शादी जो हुई है पायलट से हुई है, मेरा मतलब बाबा से हुई है। और उन दिनों बाबे पायलट से कम नहीं थे, बाबे उन दिनों हवा में उड़ते थे, पानी पे चलते थे और कभी कभी मुर्दे भी जिंदा करते थे। अब उसके बाद जो कैमरा आ गया तो ये सब बंद हो गया। तो दुल्हन ने सोचा होगा कि अब तो मेरी शादी जो है बाबा से हुई है, अब मैं भी मियाँ के साथ हवा में उड़ूंगी, पानी पे चलूंगी और कभी कभी मन चाहा तो मुर्दे भी जिंदा किया करेंगे। तो यही सब शायद वो सोच के कमरे में आ गई। और जो इनके साबिर पाक थे उन्होंने सोचा कि अब तो भाई बीवी गले पड़ गई है, अब तो ये भी मेरे साथ रहेगी, तो इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो उनको एक आइडिया आया कि मेरे दिल में
इश्क की तड़कती भड़कती आग है, खूंखार, भयंकर, भयानक और खौफनाक आग है मेरे दिल में। क्यों ना ये आग जो है मैं अपनी बीवी के दिल में मुंतकिल कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो ये मुझे भूल जाएगी। उन दिनों डाटा केबल नहीं थी, ब्लूटूथ नहीं था और वाईफाई नहीं था। हो सकता है बाबाओं का अपना कोई अलग मेथड होता हो जिससे वो इश्क की आग मुंतकिल करते हो, तो उन्होंने जैसे भी किया वैसे किया, तो इश्क की आग जो है बीवी के दिल में मुंतकिल कर दी। और बीवी का दिल इतना मजबूत ना था कि वो उस आग को बर्दाश्त कर सके, और बीवी जो है उस आग की वजह से मर गई। यहीं पर एक कहानी खत्म होती है और हमारे सवालात शुरू होते हैं कि आप लोग खुद ही कहते हैं कि आपके बाबाओं के पास इल्म गैब है, आपके बाबे जो हैं दिलों का हाल जानते हैं। बाबे पढ़े लिखे ना भी हो तब भी वो लोहे महफूज पढ़ लेते हैं। ये आपके ही अकायद हैं। और साबिर साहब जो हैं आपके बहुत बड़े वाले बाबे हैं और उनके पास भी ये ताकतें थी। तो क्या ये ताकतें होने के बावजूद भी आपके बाबा को मालूम ना हुआ कि वो जो औरत है उसका दिल इतना मजबूत नहीं है कि वो इश्क की आग को सह सके? उन्हें मालूम हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो दिलों का हाल जानते थे। तो उन्हें मालूम क्यों नहीं हुआ? अगर उन्हें मालूम हुआ था और फिर भी इश्क की आग जो है मुंतकिल कर दी, तो एक कत्ल है, साफ साफ कत्ल है। इसका कुछ किया नहीं जा सकता। बाबा जी को सजा लगनी चाहिए थी। और अगर मालूम नहीं था तो मेरे भाई फिर आपके बाबे गए इल्म गैब से, आपके बाबे गए फिर दिलों के हाल जानने से। तो आप मुझे बताइए कि इन दो ऑप्शंस में आप कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे? और रही बात इस कहानी की, तो मेरे भाई ये कहानी सरासर झूठी है, क्योंकि बहुत सारे बरेलवी हजरात भी इस कहानी में नहीं मानते। एक वाकया चलता है, बहुत ज्यादा सुनते हैं। वो तस्लीम आरिफ ने उसको गा दिया, उसी को साहब ने तो बीवी को जला दिया था। तो तूने देखा था जला दिया था? बिल्कुल मन गलत है ये सारे वाकया। साबिर अलाउद्दीन कलियारी ने किसी बीवी को नहीं जलाया था। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह की रस्सी को, जोर से बोलो, अल्लाह की रस्सी को सारे के सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं पूरे लोगों को पूछ रहा हूं, अल्लाह की रस्सी क्या है? कहां लटक रही है? मेरे को बता, मैं देखना चाह रहा हूं। खुदा की कसम कोई भी नहीं बता सकता। इन्होंने बोलेंगे ये है, उन्होंने बोलेंगे वो है, उन्होंने बोलेंगे वो है, उन्होंने बोलेंगे ये है। सारे लोग बताएं, इनका एक अलग है नजरिया। मगर खुदा की कसम, इसके तो कई तशरीहात सूफिया बुजुर्ग औलिया अल्लाह ने की है, मगर इस गुनहगार की जो अक्ल फहम में जो बात आती है वो पेश करता हूं। अल्लाह की रस्सी क्या है? देखो आप, जिसको मजबूती से थामना है। मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में है, मेरा हाथ पीर के हाथ में है, और पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, और उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में। ये रस्सी बनती देखो आप, एक एक गिट्टी बनती नहीं, ये बनते जाइए। फिर उनका हाथ उनके पीर के हाथ में, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में। सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है, और पीराने पीर का हाथ जुनैद बगदादी के हाथ में है, जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है, सिर्री सखती का हाथ मारूफ करखी के हाथ में है, मारूफ करखी का हाथ हजरत हसन बसरी के हाथ में है, हसन बसरी का हाथ मौला अली के हाथ में है, और अली का हाथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में है। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई दोस्तों। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अब ये चेन मिलते मिलते हमारे पीर से रसूल अल्लाह तक तो पहुंची, मगर बात रसूल अल्लाह पे खत्म नहीं होती। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, मुस्तफा के और उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह कह रहा है नबी के हाथ पर अल्लाह का हाथ है। चेन है ये, इसीलिए बैत करते वक्त हाथ में हाथ देते, ताकि ये चेन, ये रस्सी बनी रहे। और जब आप बैत कर लिए, हाथ में हाथ दे दिए, तो अल्लाह क्या कह रहा है? मजबूती से पकड़ लो, आप नहीं छोड़ना। इस बंदे को जब भी देखो ना, ये एक तो चीखता बहुत है, समझ नहीं आता कि इसके गले में कौन सी सीटी लगी है कि ये बहुत चीखता है। और दूसरा, ये कुरान और हदीस का मतलब बदलने की कोशिश करता है। हालांकि अहादीस में साफ साफ आया है कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान शरीफ है, इनके बाबे नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर इस आयत में अपने बाबों को फिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि अहादीस में साफ साफ आया है, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान शरीफ है, इनके बाबे नहीं है। नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है। मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही बात है, इस बात में मैं भी मानता हूं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई नमाजी गुमराह हो सकता है, और हाजी गुमराह हो सकता है, आलिम भी गुमराह हो सकता है। जो मज़ार पे जाए ना, वो गुमराह नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई वो पहले से ही गुमराह है। क्योंकि जो पहले से गुमराह हो वो फिर कैसे गुमराह होगा? तो जो मज़ार पे जाते हैं ना वो पहले से ही गुमराह हो चुके हैं, तो जो गुमराह हैं वो फिर से कैसे गुमराह होगा? तो बात पूरी इस तरह है कि जो मज़ार वाले हैं वो गुमराह हो चुके हैं, इसीलिए वो अब गुमराह नहीं हो सकते। अब बोलेंगे आप भाई कि मज़ार वाले गुमराह कैसे हो सकते हैं, कैसे हुए हैं गुमराह? तो भाई मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। वली के मज़ार पर 100% दुआ कबूल होती है। मस्जिद में कबूल होने की नो गारंटी कुरान और हदीस से साबित है। और फिर कहते मैं जानबूझकर कि हालांकि कुरान में मौजूद है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि भंगड़े पाओ। पहली वीडियो में आपने देखा कि जिंदा बाबाओं के तलवे और मुर्दा बाबाओं की कब्रें चाट के ये लोग इतने पागल हो गए हैं कि अब ये लोग कहते हैं कि भाई मस्जिद में दुआ कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इनके मज़ारों पे दुआ कबूल होने की गारंटी है। और जो और एक वीडियो थी उसमें बंदा कह रहा था कि कुरान शरीफ में लिखा है कि भंगड़े पाओ, हालांकि कुरान और हदीस में ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ है। हो सकता है कि इनके किसी बाबा ने कहा हो, लेकिन उसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है और ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब आते हैं अहमद नक्शबंदी की तरफ। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अहमद नक्शबंदी जो है वो मुजरा कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कह सकते हैं कि तवाइफों वाला डांस कर रहा है इस्लाम और दीन के नाम पर। अजीब बात तो यह है कि जहाँ पर ये डांस कर रहा है वहीं पर आलात मौसीकी भी बजाए जा रहे हैं, आलात मौसीकी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि बरेलवी हजरात के यहाँ भी आलात मौसीकी हराम है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तो आलात मौसीकी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि बरेलवी हजरात के यहाँ भी हराम है, और ये बंदा अपने सामने लोगों को सजदा करवा रहा है। अहमद नक्शबंदी जो है अपने सामने लोगों को सजदा करवा रहा है, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा नहीं किया जा सकता। और अगर ये सजदा ताज़ीमी है तो हराम है, और अगर सजदा इबादत है तो फिर सजदा करवाने वाला और सजदा करने वाला दोनों इस्लाम से बाहर हो गए। और मज़ारात पर यही सब होता है, इसीलिए मैंने कहा था जो लोग मज़ारात पे जाते हैं वो पहले ही गुमराह हो चुके हैं, क्योंकि आजकल तो मज़ारात पे यही सब होता है। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।